శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పితామహస్యాపి పితామహాయ ప్రాచేదస ఆదేశ ఫలప్రదాయ శ్రీ பாஷ்யகாரோத்தம தேசிகாய ஸ்ரீசைல பூர்ணாய நமோ நமஸ்தாத். பக்தர்களே, எனது ஆச்சாரியரான ஸ்ரீசைல பூர்ணர் என்கிற பெரிய திருமலை நம்பிகளின் திருவடிகளை நமஸ்கரித்துக் கொண்டு எனது வர்ணனையை ஆரம்பிக்கிறேன். இன்றைய வர்ணனையை செய்வது திருமதி டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. கலவு வெங்கட நாயக கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி தாயார்களோடு நடைபெறும் திருக்கல்யாண உற்சவம் இது. சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத் என்கிற மூதுரைப்படி சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே தனது அச்சா ரூபியாய் இதோ இந்த திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவேங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வம் வெங்கடேசமயம் ஜகத். பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்போது சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். இதையடுத்து சேனை முதலி என வழங்கப்படும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனருக்கு இப்போது ஆராதனை நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர், சேனை முதலி என போற்றப்படுபவர். ஸ்ரீமன் நாராயணனின் பிரதிநிதியாக கொண்டு 30 முக்கோடி தேவர்களும் இவரை பணிகிறார்களாம். எம்பெருமான் வைகுண்ட லோகத்து சுகபோகங்களையும் செல்வங்களையும் இவர் பொறுப்பில் ஒப்படைத்திருக்கிறாராம். ஆகவே எந்த மங்கள காரியமானாலும் விஸ்வக்சேனருக்கு முதல் மரியாதை செய்யப்பட்ட பிறகே தொடங்கப்பெற வேண்டும் என்பது எம்பெருமானின் கட்டளை. அந்த வகையில் இதோ நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது விஸ்வக்சேனர் ஆராதனம். भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य एतत् शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधना किञ्जकर्मणि तदङ्गा करकाराधनं करिष्ये ओं धाराजुरप्तशुचमानशेषु दरत्तरित्व परिपूरितेषु अपोभे गृह्णन् प्रतिमादगिष्ये कृणोमि धत्तागं सुजनगं सुशर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो मा यदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणापा आपपशम आपो नमापो मृतमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडापच्चन्दाकस्यापो ज्योतिकृष्यापो यजोकृष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वराभवों अस्मिन् कुम्भे ओं एते शतं वरुणेदहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि ओं प्रचेतसमावाहयामि ओं रक्ताम्बरधरमावाहयामि ओं यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुत्रसमाहनं पूर्वाचारोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुस्मातिरामहे त्वा विश्वे जदात्मं महेदो न शम्भो वैराजन्ते रोदन्यधत्तां प्रेष्यामदेशं विबधानामनादर्यामे सस्तान्दनिदान्तधातु पद्माकारमण्डले ओं भोः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं सुवः हरमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपतिनिगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गीतामासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओं विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां जन्तुघोराणि शां जन्तुपापानि शां जन्तुनीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां जन्तुघोराणि शां जन्तुपापानि शां जन्तुनीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां जन्तुघोराणि शां जन्तुपापानि शां जन्तुनीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्यमागुं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्य घाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि परिक्षुरातरं तद्विप्रासो विपञ्जमोजा कृपागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्तुनस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं दद्भट्कुर्मीतो भव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति न्यामति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः भूर्भुवस्वरो पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं
स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्तिरुध्यास्म हव्येर्नपसोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधानभिजावर्धयन्तः चिरञ्जीवेम सरदस्सवीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तैजमानाय पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो कर्म ऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्म ऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्त कर्म ऋध्यतां ऋद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथातन महेरणाय चक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भारगदेहनः पशुतीन्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा जनः पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोधा स पुनातुमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनबोधिया विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यत् अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन जा इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागाद यस्ये भक्वेस्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्य धमार्त्येषु वयक्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्तावने यज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः समितस्त्रुभिः वनशिष्टैर्दे भमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमाने दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिष्मणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पापमाने स्वस्य गणैः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातमेधामूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान्तिषि मासात् पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीत्यान्तिस्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्तिषि विघ्नसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तामदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्य दिवेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथाशुकं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இப்போது அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை தொடங்கி இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நம்முடைய பாரத தேசத்துக்கு உள்ள பெருமைகளில் மிகவும் பிரசித்தமானது மகரிஷிகளின் சம்பந்தம். அந்த ரிஷிகளை கோத்திர ரிஷி, பிரவர ரிஷி என்று இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். அத்திரி முதலான சப்த ரிஷிகள் கோத்திர பிரவர்த்தகர்கள். இவர்கள் பெயரால் 8 கோத்திரங்கள் உண்டாயின. மிகவும் பிரசித்தமான ஒரு ரிஷியின் சந்ததியில் உருவானவர்கள் அவருடைய கோத்திரதாரர்கள் ஆகிறார்கள். ஆங்கிரஸ் என்கிற மகரிஷி பிரம்மாவின் மானச புத்திரர்களான சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர். இவர்தான் ஷடமர்ஷன கோத்திர பிரவர்த்தகர்களில் முதன்மையானவர். இந்த ஷடமர்ஷன கோத்திரத்தில் வந்தவர்தான் ஸ்ரீசைல பூர்ணர் என்கிற பெரிய திருமலை நம்பிகள். பக்தர்களே, எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் தானே நேராக வந்து இதுவரை 3 பேரோடு சம்பாஷித்திருக்கிறார். ஒருவர் தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி. அவர் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கு தம்பி, அதாவது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுக்கு மைத்துனன் முறை ஆக வேண்டும்.
இன்னொருவர் திருவேங்கடமுடையானுக்கு மந்திர புஷ்பமும் தீர்த்த கைங்கரியமும் பண்ணிக்கொண்டிருந்த பெரிய திருமலை நம்பிகள் முதல் ஆச்சாரிய புருஷர். பக்தர்களே, அவருடைய அவதார நட்சத்திரம் அனுஷம். அது நேற்று கீழ்த்திருப்பதி கோவிந்தராஜ பெருமாள் கோவிலில் விமர்சையாக நடைபெற்றது. அடுத்து இன்னொருவர் எம்பெருமானுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணிக்கொண்டிருந்த அனந்த ஆழ்வார். பக்தர்களே, இதோ இப்போது அந்த பாலிகைகள் எனப்படும் நவதானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து துளசியால் அர்ச்சித்து இதை எடுத்து இன்று எம்பெருமானுக்கும் தாயார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இரட்சைகளுக்கு இப்போது பூஜை செய்ய தொடங்கியார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி ஆதிசேஷனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஐதீகம். இந்திரனோடு பிரம்மன், ஈசன், இமையவர் எல்லாம் மந்திர மாமலர் கொண்டு மறைந்து உவராய் வந்து நின்றார். சந்திரன் மாளிகை சேரும் சத்துரர்கள் வெள்ளரை நின்றாய் என்கிற பெரியாழ்வாரின் பாசுரத்தை நினைவு கொள்வோம். ஓம் யமர்ப்பயந்தி மனயோ ஹவிர்யோஜோ ஹிஜானர விபதா விராஜன்னே தம்மயதோஜாயஸ்யானநாக்னம் விபினானி பதந்து. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்ரதேவதாய நமः, சேஷாய நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமேதாமஸ்வினா பக ஸ்வஸ்தி தேவ்யதேதர நர்வணாः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசூரோ ததாதன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருथिवीषु சேதுனாः ஸ்வஸ்தயே வாயமப்ரவாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தி பவானஸ்ய யஸ்பதிः ப்ரஹஸ்பதிம் சர்வாகணம் ஸ்வஸ்தயே ஸ்வஸ்தயா ஆதித்யாசோ பவந்தனः விஸ்வே தேவானோ அத்யா ஸ்வஸ்தயே வைஸ்வானரோ வசூரக்ஞ ஸ்வஸ்தயே தேவா மந்திரபவ ஸ்வஸ்தயே स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनूजरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधराग्नादायानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिमारुहेम अम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं वनासाजतार्क्ष्यं प्रियातमानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்து இதையடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்துக்கு இதோ தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நமது பெரியோர்கள் தாய், தந்தை, குரு, தெய்வம் என்று வரிசைப்படுத்தும் போது கண்கண்ட தெய்வமான தாய் தந்தைக்கு பிறகு குரு என்கிற ஆச்சாரியனை மும்மூர்த்திகளின் உருவாக போற்றியதை மேற்கண்ட ஸ்லோகம் தெரிவிக்கிறது. ஆச்சாரியன் என்பவர் நமக்கு கல்வியை போதிப்பவர் மட்டுமல்ல, நமது முன்னேற்றத்துக்கு வழிகாட்டியாகவும் அமைகிறார். குழந்தைகள் தவறான நடை பயில்வதை எப்படி ஒரு தாய் திருத்துகிறாளோ அதே போல நாம் தவறான பாதையில் செல்லாமல் நம்மை திருத்தி பகவானிடம் கொண்டு சேர்ப்பவர் ஆச்சாரியரே. குரு சிஷ்யர் உறவு முறை பவித்திரமானது. தனக்கு தெரிந்தவற்றையெல்லாம் சீடனுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்று குருவும் குருவானவர் கூறியதை வேதமாக ஏற்று அந்த வழியில் நடப்பதை சிஷ்யர் செல்ல வேண்டும். அவதார புருஷரான ஸ்ரீ ராமரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் தங்கள் குருகுலத்தில் வசிஷ்டரையும் சாந்திபனி முனிவரையும் பயின்றதை நாம் இப்போது நினைவு கொள்ளலாம். அந்த வகையில் ஒருவரே ஸ்ரீசைலபுரர் என்கிற ஆச்சாரியர். ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெளிகுழல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தைக்கே என்கிற நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட நம்பிகள் தான் மட்டுமன்றி தனது சந்ததியையும் திருவேங்கடனின் கைங்கரியத்தில் ஈடுபட வைத்தாராம். பக்தர்களே,
அந்த எம்பெருமானே இதோ நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் தனது வலது திருக்கரத்தால் தனது திருப்பாதங்களை காட்டி உங்கள் கவலையெல்லாம் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டு என்னை வந்து சரணமடையுங்கள் என்று வழிகாட்டுகிறார். அதுவே அவரது சங்கல்பம். அந்த சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்தவே கைங்கரியபரரான நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி சமர்ப்பிப்பதாக ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம் கூறுகிறது. பக்தர்களே, வைகானச ஆகமம் விகனச முனி அருளி செய்தது. திருமலையில் நமது திருமலையானுக்கு நடைபெறும் அத்தனை உற்சவங்களும் பூஜா கிரமங்களும் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படியே நடைபெறுகின்றன. அதன்படி நாகராஜனை இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. विघ्नो विघ्नादेशो प्रधादादिन्द्रो भजात् दुःखाद्यमो वर्णो विक्रमात् कुबेरोर्धक्षयाचे सर्वाभ्यभूनाभ्यः सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु. रयः ककुत्मान् विदधद्विनष्टं रयमद्विधानम् तस्मै ककुत्रे विकटाय पित्रे नमः. श्रीनिवासस्वामिनः रक्षाबन्धनधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वसी वृषेन्द्रः पुरयेतु न स्वस्तिदा भयङ्करः. श्रिये जातः श्रिया निरीयाय श्रियं वयो दरिद्रुभ्यो दधाति. श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासा मिथा मितत्रौ. श्रिय एवैनं तत्श्रियामा दधाति. सन्ततमृजा वशत्कृत्यं सन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद. मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी. ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मनः. स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वसी वृषेन्द्रः पुरयेतु न स्वस्तिदा भयङ्करः. श्रीदेव्यै नमः. रक्षाबन्धनधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी. ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मनः. स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वसी वृषेन्द्रः पुरयेतु न स्वस्तिदा भयङ्करः. भूदेव्यै नमः. रक्षाबन्धनधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. विष्णुस्त्वां रक्षतु चक्रमूर्धं धनुः पूर्वगं सिक्तिर्दक्षिणमपरङ्गदोति चेन्नन्दकोधस्तात् पाशुचिरन्तरे श्वितरे स्त्राः. विघ्नो विघ्नानीशो प्रधादादिन्द्रो भयात् दुःखाद्यमो वर्णो विक्रमात् कुबेरोर्धक्षयाचे सर्वाभ्यभूनाभ्यः सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु. रक्षाबन्धन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघारं कर्म करिष्ये. ॐ येतोऽन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते. इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममद्विषोम्यः. इन्द्रशुद्धो हि नोरयं शुद्धोर्त्राणि दाशने शुद्धो वृत्राणि जिग्नशे शुद्धो वाजं शिरासति. मयि देवाद्रविणमाजनन्तां मय्या सेरस्तु मयि देवहूतिः.
ధర్మాసుమీరాః మక్యం యంతు మమ యాని హవ్యాకోతి సత్యామనసో మే అస్తు येनो मानगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं जिजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिशश्चतस्रश्यन्नो माता पृथिवी तोकसाता जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यत्यनुष्यते अग्निमश्वत्थादिदेहं यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगिता यक्षिदेवाणे ओम अदितेन मन्यस्मा अनमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवेद प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्सुरजो वेन आवह समुद्रया पुपमा अस्य विष्टा सदश्चयो नमसदश्च वः ओम भू ब्रह्माणमावाहयामि ओम भव प्रजापतिमावाहयामि ओम सपत्पितामहमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुमरि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सुभेगं तस्त्रमणं योदनात् तस्मै ओम भूस्वममावाहयामि ओम भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओम सपरिन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतामासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य प्रत्येतमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य प्रत्येतमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुते पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आपो देवीरग्रे भुवो अग्रे गुवोऽग्रजमं यज्ञं निगताग्रे यज्ञपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रवरुणैर्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन्नमप्रणेष्यामि इदमानवाजं गिच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रणया सोमापप्रणेष्यामि इदमानवाजं गिच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रणया कोम प्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः इदं वदन्ति कृतपट्टाबुदागसहस्रभूषं यजमानेऽञ्जन्त्यतीः ओम प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि औपासनेज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतये कृष्णनिर्वामि ब्रह्मणे कृष्णनिर्वामि इन्द्राय कृष्णनिर्वामि अग्नये कृष्णनिर्वामि सोमाय कृष्णनिर्वामि अग्नये कृष्णनिर्वामि सोमाय कृष्णनिर्वामि अग्नि सोमाभ्यां कृष्णनिर्वामि प्रजापतये कृष्णनिर्वामि ब्रह्मणे कृष्णनिर्वामि इन्द्राय कृष्णनिर्वामि वसुभ्यो कृष्णनिर्वामि मरुद्भ्यो कृष्णनिर्वामि रुद्रेभ्यो कृष्णनिर्वामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णनिर्वामि बृहत्पतये कृष्णनिर्वामि मित्राय कृष्णनिर्वामि वरुणाय कृष्णनिर्वामि आदित्येभ्यो कृष्णनिर्वामि अश्विभ्यो कृष्णनिर्वामि पूष्णे कृष्णनिर्वामि कक्षाय कृष्णनिर्वामि कक्षदेवत सोमाय कृष्णनिर्वामि वैवाहिकयज्ञाय कृष्णनिर्वामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णनिर्वामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनिर्वामि आद्यन्द्रपितस्त्रयामि जलन्द्रपितस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समितसि स्वाहा अमृतमशवारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्वापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिविदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षत आद्यचतुर्भिरिमामे अग्निष्टगाधेन वस्सन्त्वेका च शतञ्च सहस्रं जायतं जनयतं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रस्य मध्यं जान्तस्य परार्धश्चेमामे अग्निष्टगाधेन वस्सन्तु ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विषत्पिणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्मा अनमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुवा षष्ठे जतसहस्राण्यजतमक्षयमर्पदमानया अयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेत्तवर्तयदात्मान् प्रतया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा
वायुं यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा वैवाहिक यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायच्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानिदधेवनं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य घा स्वाहा तत्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादनग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यपूजा कृवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः पत्नी संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानते संकल्पमानं प्रकल्पमानं अपकल्पमानं अपकल्प्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुप्रभानाभान् सम्भाणे ज्योतिष्मागस्तेजस्मानादपग्रस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृग्वत्रिकस्य मम नीतिमखान्मुनीन्द्राणि सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजनौघस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकावते यशोपतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्हृतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलपलगिते लवणेक्षुसुरासर्पितक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भोप्लक्षकुशक्रौञ्जशाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारति किं पुरुषहारीनावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्तकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहित धामातपसङ्घातकालसूत्रादिविविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः
उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावशाने एकैकतिनापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तौर्यामशान्तमनवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विधा मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परमव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य एतत् शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविखनो मुनीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रप्रकारेण आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्यवन आपनवान और्वैन्द्रवञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितमादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणे ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतेः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில்
தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இதையடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம், பாத்தியம், ஆசமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்யவிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பக்தர்களே, இன்று சனிக்கிழமை நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுக்கு உகந்த நாள் அல்லவா? ஆகவே அந்த எம்பெருமான் கொலுவிருக்கும் அந்த திருமலையை பற்றிய விசேஷங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். கண்ணன் அடியினை எமக்கு காட்டும் வெற்பு, கடுவினைய அறிவினைய கடியும் வெற்பு, திண்ணமது வீடென்ன திகழும் வெற்பு, தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு என்று புண்ணிய தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு நமது திருமலை என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். ஆகவே இன்று நாம் அந்த புண்ணியம் தரும் நீர் தீர்த்தங்களை பற்றியும் அவற்றில் நீராடினால் வரும் பலன்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதிலும் இந்த ஐப்பசி எனும் துலா மாதத்தில் அந்த புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடினால் புண்ணியங்களும் பல மடங்கு அதிகமாகுமாம். முதலில் சுவாமி புஷ்கரணி. ஸ்ரீவைகுண்ட விரக்தாய சுவாமி புஷ்கரணி தடே ரமயா ரமமானாய வெங்கடேசாய மங்களம் என்கிறது சுப்பிரபாதம். அந்த சுவாமி புஷ்கரணி வராக சுவாமி சன்னதிக்கு எதிரில் உள்ளது. இதனை தீர்த்தங்களின் அரசி என்பார்கள். சரஸ்வதி தேவியே இங்க தவமிருந்ததாக ஸ்தல புராணம் கூறுகிறது. திருமலையின் அத்தனை தீர்த்தங்களும் இதில் சங்கமமாகிறதாம். அடுத்து குமார தீர்த்தம். மாசி மாத பௌர்ணமியில் மக நட்சத்திரத்தில் கங்கை, காவிரி போன்ற சப்த நதிகளும் இந்த தீர்த்தத்தில் சேருகிறதாம். ஆகவே இதில் நீராடுவதால் ராஜசூய யாகம் செய்யும் பலன் நமக்கு வருமாம். அடுத்து தும்புரு தீர்த்தம். பகவானை தனது நாம சங்கீதனத்தால் பாடும் தும்புர முனிவர் ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாளை வேண்டி இந்த இடத்தில் தவம் இருந்ததால் இதற்கு தும்புரு தீர்த்தம் என பெயர் வந்ததாம். பங்குனி உத்தரத்தன்று பௌர்ணமியில் இதில் நீராடினால் பரமபதம் நிச்சயம். அடுத்து ஆகாச கங்கை. பக்தர்களே, தினமும் அதிகாலையில் இந்த தீர்த்தத்தினால்தான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. ஆகவே இந்த கரையில் இந்த தீர்த்தத்தை தான் திருமலையின் முதல் ஆச்சாரிய புருஷரான பெரிய நம்பிகள் எம்பெருமானுடைய அபிஷேகத்துக்கும் ஆராதனத்துக்கும் தினமும் தீர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டு வருவாராம். சகல சித்திகளையும் அளிக்கும் இந்த தீர்த்தத்தில் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நீராடுவது விசேஷம். அடுத்து பாண்டு தீர்த்தம். வைகாசி மாதம் சுக்லபட்ச துவாதசியில் பல தீர்த்தங்களும் இதில் கூடுகிறதாம். அப்போது நீராடினால் சகல பாபங்களும் நீங்கும் என்பது ஐதீகம். இன்னொன்று ஜாபாலி தீர்த்தம். ஜாபாலி மகரிஷியின் பெயரால் அழைக்கப்படும் தீர்த்தம். ராமாயணத்தில் ஸ்ரீ ராமனுக்கே தர்ம நியாயங்களை எடுத்துச் சொல்லும் தர்க்கவாதி இந்த மகரிஷி. இவர் தவம் இருந்தது இந்த தீர்த்தத்தின் கரையில்தான். ஆகவே இதில் நீராடுவதால் நமது ஜென்ம வினைகள் தீருமாம். இன்னொன்று சக்கர தீர்த்தம். எம்பெருமானின் வலது திருக்கரத்தில் உள்ள சக்கராத்தாழ்வாரின் பெயரால் வழங்கப்படும் தீர்த்தம். இதில் நீராடி இங்கே கொலுவிருக்கும் லட்சுமி நரசிம்மரை வழிபட்டால் பேய் பிசாசுகளின் தொல்லை அகலுமாம். முடிவாக பாப விநாச தீர்த்தம். இயற்கை எழில் கொஞ்சும் திருமலையில் இந்த தீர்த்தம் அமைந்துள்ளது. மிகுந்த சுவையுடன் விளங்கும் தீர்த்தம். ஆகாச கங்கை ஆவிர்பவிப்பதற்கு முன்னால் திருமலை நம்பிகள் இந்த தீர்த்தை தான் திருவேங்கடவனின் அபிஷேகத்துக்கும் ஆராதனத்துக்கும் கொண்டு வந்திருந்தாராம். பக்தர்களே, ஐப்பசியான இந்த துலா மாசத்தில் வளர்பிறை சப்தமியில் உத்திராட நட்சத்திரம் கூடிய சுபதினத்தில் இதில் நீராடினால் பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதோடு நமக்கு பகவத் தியானமும் கிடைக்குமாம். பக்தர்களே, இந்த கலியுகத்தில் நமது பாப்பங்கள் தொலைய பெரிய பெரிய யாகங்களோ யஜ்யங்களோ செய்ய முடியாது. அதற்கான காலம், நேரம், பொருள் எதுவும் நம்மிடம் இல்லை. ஆகவேதான் இந்த புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடி அந்த கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை தியானித்தால் நாம் செய்ய போகும் அத்தனை பாப்பங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபடலாம். அத்தனையும் ஆண்டாள் பிராட்டி சொல்வது போல தீயினில் தூசு போல பறந்து போகுமாம்.
பூலோகத்தில் புண்ணிய காரியங்கள் செய்தால்தான் நமக்கு வைகுண்ட பிராப்தி என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தானே. அதில் சிலர் வேள்விகள் செய்வது, சிலர் கோவில் கட்டுவது, மக்களின் குடிநீருக்காக குளம் வெட்டுவது போல எத்தனையோ நல்ல காரியங்களை செய்கின்றனர். இன்னும் சிலர் தீர்த்த யாத்திரை சென்று புண்ணிய நதிகளில் நீராடுவது புண்ணியம் என்று நினைக்கின்றனர். இன்னும் சிலர் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம், வஸ்திரதானம் போன்றவற்றை செய்கின்றனர். இவை அனைத்தும் உத்தமமானதாக இருந்தாலும் நமக்கு அத்தனையிலும் மிகவும் விசேஷம் இதோ இந்த புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடுவதுதான். அதுவும் இந்த திருமலையில் உள்ள புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடினால் நமக்கு ஆயுள், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், மோக்ஷம் ஆகிய எல்லா பலன்களையும் அளிக்க வல்லது என்று ஸ்ரீ வெங்கடேச புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவேதான் கலியுக தெய்வமாம் அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை மனதிலே தியானித்து கொண்டு அவரது கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு நாம் இந்த தீர்த்தங்களில் நீராடி புண்ணியங்கள் பெறுவோம். இதோ இப்போது இந்த சனிக்கிழமையன்று இந்த எம்பெருமானின் திருவேங்கடமுடையானின் திருக்கல்யாண வைபவத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே, அது கூட ஒரு புண்ணியந்தான். இந்த புண்ணியத்தை நமக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தார் தினமும் தந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அல்லவா? प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम् श्रीदेव्ये नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसि अथो त इन्द्रः केवलीर्विशो बलिहृदस्करते। भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु।
राजावरणो न मन्यतां यधे यज्ञस्त्रे पौत्रमगन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वृणस्रुते हवमत्याति मृडया त्वामवस्युनादिके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते कितमानो हविर्मिः अहेणमानो वरणे हवोद्दृशकं समान आयुप्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेनो मयासतीष्टाः यदिष्टो बह्नितमस्सोषुडानो विश्वान् द्वेषाकं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने भमो भवोदेनेदिष्टो अस्यापशतो व्यष्टौ अवयक्ष्मणो वर्णकं मृडानो वेहमृडेकं समोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्ययासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते यानो देहि भेषटिक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्याम् ॐ इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्पन्नां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधेनाकुम्रसेनोत्पद्यं यस्य सुष्मेणोधस्तामृताकुम् अनु विश्वावुतत्मया वयं धारामुदन्या इव अतिगाहे महित्मिषः इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्य दिमेव चक्षुणादरग्स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्रमं पदग्स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ॐ यदस्य कर्मणोत्यरेरजं यत्मान्योन्महाकरम् अग्निस्तस्मिष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्मिष्टकं जुहोदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दुहोदहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः आर्जातमेधाविदर्हेण स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्पुररिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायमं चक्षुरादत्तमक्षयो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषडन्द्रिक्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा आर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समितसितेजो सितेजोमयितेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेमाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेमाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेमाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेमाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेमाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्त सप्तयोनीना प्रणत्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदेन भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वामृतश्चैव भुक्तं अग्निर्जेर्णं वेदज्जेर्णं ज्योर्जेर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पति गन्धर्वामृतश्चैव जीर्णं समन्दां बर्हिर्हविषा घृतेन समादित्येदमसमित्रं मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यदेशम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वामृतश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृपितामहा प्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां मदितेन्वमुक्स्ताः अनवदेन्वमुक्स्ताः सरस्वनेन्वमुक्स्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा संयदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरसिष्ठाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधेन् तेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीक्वरदमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुपतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिपणया दक्षिणतः परिधिपणया उत्तरतः परिधिपणया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्याप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेधय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानवोर्जेत धातनां हेरणाय दिक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भार्यदेहनः वशुधीर्ममादरः तस्मा अरङ्गमामपो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूयासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमया देववरिपूर्णन्दस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आच्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणम् अस्तु லாஜகோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிழுதல் என்கிற திருஷ்டிகழிக்கும் நிகழ்வும் அமோகமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வு சீதா கல்யாணம். ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு இல்லாத மகிமை ஆண்டாள் கல்யாணத்துக்கு உண்டு. சீத்தையை திருமணம் செய்ய எம்பெருமான் வில்லை வளைக்க வேண்டியிருந்தது. ருக்மிணியை மணக்க அவளது வேண்டுகோளின் பேரில் அவளுடைய அண்ணனிடமிருந்து அவளை மீட்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் ஆண்டாள் கல்யாணத்தில் எம்பெருமான் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் வரவில்லை. ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆனந்தமாக நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தார். அவரை பூமாலையாலும் பாமாலையாலும் தட்டி எழுப்பி அவரோடு ஐக்கியமானாள் ஆண்டாள். ஆகவே ஆண்டாள் கல்யாணத்துக்கு ஏற்றம் அதிகம். அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி அந்த கண்ணனோடு நடக்கும்
தனது திருக்கல்யாணத்தை கனவிலே கண்டு அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்களாகும். அந்த பாசுரங்களை இதோ இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் வேளையில் பாராயணம் செய்கிறார்கள். ஆயனுக்காக தான் கண்ட கனாவினை வேயற்புகழ் வில்லிபுத்தூர்கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை ஈரைந்தும் வல்லார் வாயும் நன்மக்களை பெற்று மகிழ்வீரே என்பது பலஸ்துதி. ஆகவே இந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான ஐயமும் இல்லை. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ஒவ்வொரு சடங்கு சம்பிரதாயங்களும் நம் கண்களுக்கு இனிமையானதுதான். இனி அடுத்து மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு. விட்டிலங்கு செஞ்சோதி தாமரை பாதம் கைகள் கண்கள் விட்டிலங்கு கருஞ்சுடர் மலையே திருவுடம்பு விட்டிலங்கு சீர்ச்சங்கு சக்கரம் பருதி விட்டலங்கு முடியம்மான் மதுசூதன் தனக்கே என்று செந்தாமரை புஷ்பக்காடாய் எம்பெருமான் ஜொலிப்பதாக நம்மாழ்வார் பாசுரமிட்டார். எம்பெருமானே புஷ்பப்பிரியன், திருமலையோ புஷ்ப மண்டபம். இங்குள்ள உத்தியான வனத்தில் இல்லாத புஷ்பங்களே இல்லை எனலாம். அன்றாடும் மலரும் அந்த புஷ்பங்களை பிரித்து எம்பெருமானுக்கு மாலைகள் தயாரிப்பதற்கே சிறந்த வல்லுநர்கள் உள்ளார்கள். அவர்கள் கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டே இந்த மாலைகளை தொடுக்கிறார்களாம். அந்த புஷ்ப மாலை எம்பெருமான் சூடிய அந்த தோளில் சூடிய மாலையை முதலில் எம்பெருமானின் திருமார்பில் வீட்டிருக்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு அவள் சூடிய பின் அவளது மேனி பரிமளத்தோடு அந்த மாலையை இதோ கோவிந்தனின் தோள்களில் கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. புஷ்ப பிரியனான அவனை புஷ்பமாலையால் கவர்ந்தவள் யார்? ஆண்டாள் பிராட்டி. ஆகவே இதையடுத்து அந்த எம்பெருமான் சூடிய அந்த மாலையை ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின இதோ பூமி பிராட்டியிடம் கொண்டு வந்து அவளது திருத்தோள்களில் சேர்க்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அவளல்லவா சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி. அந்த சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடி சூடிய அதே புஷ்பமாலை திரும்பவும் அவள் மணாளனாக வரித்த அந்த கோவிந்தரிடமே இதோ வந்து சேர்கிறது. கோவிந்தனுக்கு தாயார்கள் சூடிய மாலை எத்தனை பிரியமானது என்பது அந்த மந்தகாசம் அவரது திருமுக மண்டலத்தில் நமக்கு தெரிகிறது. நாமும் கோவிந்த நாமாவளியை சொல்வோம். பக்தர்களே, இனி அடுத்த நிகழ்வு. தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் இரு பக்கமும் கொண்டு வந்து சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நமக்கு தரவுள்ளார்கள். தேவிகள் இருவரும் அருகில் இருந்தால்தானே எம்பெருமானின் திருவருள் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிட்டும். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோப்பண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. ஆதி தம்பதிகளின் சிரசில் மங்கள அட்சதையை சேர்க்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, மங்களகரமான கைங்கரியம் முடிந்ததும் மங்களஹாரத்தி வேண்டாமா? ஆகவே மங்களஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறும். நாம் உலகத்தின் எந்த கோடியில் இருந்தாலும் இந்த திருமலையில் நடக்கின்ற பிரம்மாண்ட நாயகனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை இருந்த இடத்திலிருந்தே காண வழி செய்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ